वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल चैनल में। क्योंकि मैं पहले ही बता दूं कि ये एक आध्यात्मिक ज्ञान का चैनल है। इवन आध्यात्मिक ही नहीं, सही मायने में जो आप के जीवन का सही नॉलेज है वो मटेरियल वर्ल्ड में भी काम आएगा, वो आध्यात्म में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आज फिर से एक रीडिंग देख लेते हैं। और इसमें मैं पाइल सिलेक्शन रख रहा हूँ। ओके, तो पहले आप लोग पाइल सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद में बातें होंगी। ठीक है, आज चलो पाइल मैं इन्हीं दोनों को बना देता हूँ और ध्यान से देखो। पाइल नंबर 1 द डेविल और 2 ऑफ कप्स। बात यह है कि ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोच करके सिलेक्ट कर लो कि वो अच्छा है वो बुरा है, या वो अच्छा है वो बुरा है। आप जिस तरफ अपने पर्सन को सोचते हुए जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या इंट्यूशन जिस तरफ आपको ले जा रही है, वो पाइल आपको सिलेक्ट करना है। इसीलिए पॉज करके शांत मन से उसको सिलेक्ट करना है। मैं थोड़ा इसको आगे से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों को जो आपको सही लगे वो सिलेक्ट कर लो। ओके, अब पॉज करके आप देख लेना। तो पहले मैं पाइल नंबर 1 के लिए सिलेक्ट करूंगा और 1 द डेविल है और सेकंड 2 ऑफ कप्स है। तो कार्ड्स तो यही है, तो मुझे फिर से अंदर लेने पड़ेंगे। तो पहले इसके लिए तो चलो पाइल नंबर 1 के लिए उनके पर्सन की एनर्जी मैं चेक करना चाहता हूं कि उनके प्रति क्या है, व्यूअर्स के प्रति। एक मिनट, मुझे थोड़ा माइक का वो प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए मैं इस माइक को यूज करना मैंने छोड़ दिया है। एक तो समस्या ये है कि मैं नॉइज को पूरी तरह से ये नहीं कर सकता, और इस माइक में नॉइज बहुत अधिक आ जाता है। ओके, मैं इसमें थॉट के लेवल पर, इमोशन के लेवल पर, इंटेंशन के लेवल पर और एक्शन के लेवल पर देखना चाहता हूं कि पाइल 1 वालों के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके प्रेमी, उनकी प्रेमिका और उनके क्रश, या जो भी कन्फेस अनकन्फेस सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में जो भी है, तो क्या फीलिंग है व्यूअर्स के प्रति। फिर से बोलता हूँ कि आप लोगों को पेड रीडिंग लेनी चाहिए मुझसे ही नहीं, इवन आपको जिससे अच्छी लगे, क्योंकि वही आपकी सही मायने में सही गाइडेंस प्रोवाइड करती है। और हाँ, एक और बात, मुझे ऐसे व्यूवर्स नहीं चाहिए जिनको बहुत झुंझलाहट होती है कि 5 मिनट उनका नुकसान, 2 मिनट कार्ड सफल कर रहा हूँ, तो उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, पहले से ही सफल करके रख दूँ, तो फिर वीडियो क्यों बनाऊँ। यहाँ पर कोई किसी का मैं गुलामी नहीं करने आया। एक अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ। उनका लगता है कि कहीं के राजा महाराजा हैं, जैसे वो कहीं के प्रिंस हो, उनका बहुत समय का वैल्यू है और मेरा समय का वैल्यू नहीं है।
तो देखना है तो अच्छे से पूरा देखना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, कहीं और जाओ। नखरेबाज लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओम श्राम श्रीं श्रां सः चंद्रमसे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रां सः चंद्रमसे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रां सः चंद्रमसे नमः। Thought, emotion, intention and action towards you. क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी तो मैं बाद में ले लूंगा। ओके मुझे लगता है कि ये व्यक्ति किसी और चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, जैसे अपना फैमिली, अपने एसेट्स और अपना सामाजिक वैल्यू को, कुछ ऐसा। एक मिनट में वो भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मामला क्या है। यस, ये व्यक्ति काम या किसी दूसरे चीज़ों में ज़्यादा फोकस है, या उसका इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या तो ये खुद प्रेशर लेता है, क्योंकि आप जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं उसी चीज़ से आपको प्रेशर ज़्यादा होता है। मतलब जैसे मान लो आप अपने पैसे को, एसेट्स को, या फैमिली, सोसाइटी, ऐसी चीज़ों को, ईगो वाले चीज़ों को जितना महत्व दोगे उतना परेशान भी हो जाओगे। तो मुझे तो यही लगता है कि कुछ ऐसा है। इन सभी के बीच में आप भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो, लेकिन इसको, इन चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही फोकस होते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि क्या है।
इसको पैसों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है और चीज़ों के प्रति, मुझे ऐसा लगता है, इसको लगता है कि ये है तो सब कुछ है। लेकिन ये है कि आजकल ये आपकी ओर आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एनर्जी स्लो होगी, ठीक है, स्लो होगी, अपने काम वाम निपटा के आएगा, ऐसा भी हो सकता है। आपके लिए भी लॉयलिटी टाइप की एनर्जी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक इंसान यहाँ है नहीं, तो इसलिए मुझे कोई डेफिनेटली बात बोलना बड़ा मुश्किल होता है। कोई एक इंसान अगर प्रॉपर होता तो फिर मैं कोई भी बात को एग्जैक्ट बोल देता। ये कुछ निर्णय लेना चाहता है, ये कोई बड़ी जिम्मेवारी पर है, या तो ये अपना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपना एक जो दायरा इसका लिमिटेशन है, और जो भी सामाजिक रूल्स और रेगुलेशन है, हो सकता है कि वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप का, या मतलब आप समझ रहे हो ना, जो ट्रेडिशन है उसको थोड़ा फॉलो करना, उन सभी के बीच में फिर भी ये अब कम्युनिकेशन करना, अपने इमोशन को थोड़ा वैल्यू दे रहा है, और आपकी ओर आने का ये सोच रहा है। मतलब आपके लिए देखो, दोनों नाइट ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है, और द हेरोफेंट के नीचे है। जहाँ तक मुझे फील हो पा रहा है कि चीज़ें कुछ सुधरने की ओर जा रही हैं, शायद इस व्यक्ति को अब लग रहा है कि कुछ जो शांति है वो आपकी तरफ है, और आपके लिए वो कुछ तो अब मतलब एक्शन ले सकता है, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन अभी कोई बहुत दौड़ के आने वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन इमोशनल हो रहा है, लेकिन इंटेंशनली ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर काफ़ी फोकस कर रहा है। वो चीज़ शायद आप ही हो। 2 ऑफ 9 ऑफ, ये क्या है, क्यों है? शायद ही कम्युनिकेट करने का आपसे सोच रहा है, आपके लिए कुछ एक्शन डिसीजन ऐसा कुछ एक ओके क्लैरिटी का सोच रहा है, कुछ इसको जो कंफ्यूजन है ना उसमें एक कोई डिसीजन निकालने का सोच रहा है, और वो आपके लिए हो सकता है मेरे हिसाब से। और हाँ, वो कम्युनिकेट करना चाहता है 100%। तो फाइल नंबर 1 जो द डेविल के लिए था वो समाप्त हुआ यहीं पर बाएं। अब फाइल नंबर 2 की बारी आती है। 2 ऑफ कप्स, मैं फिर से दिखा देता हूँ कि फाइल नंबर 2 क्या था, क्योंकि लोगों को हो सकता है कि भुलक्कड़ लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि वो क्या था। ये था फाइल नंबर 2 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा कार्ड, ठीक है। तो चलो, इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं, सरकमस्टांसेस वही हैं, आपको बस सिनेरियो वही है सब, बस ये सिलेक्शन के आधार पर है कि 2 और 1 की एनर्जी क्या क्या है। तो जिन्होंने ये चुना है 2 ऑफ कप्स, उनके लिए अब मैं चेक करता हूँ उनके पर्सन का, उनके क्रश का, उनके प्रेमिका का, उनके प्रेमी की एनर्जी।
ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते ददुजनि रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। कोई बहुत ही व्यक्ति दुख दर्द में है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ये व्यक्ति हो सकता है कि इसलिए भी दुखी है कि ये कहीं फंसा हुआ है और वहां से निकलना चाहता है, वो निकल कर आपकी ओर आना चाहता है। दूसरा, बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बैक पेन का भी इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा तबीयत भी खराब हो साथ साथ, तो इन सब के बीच में आप बहुत याद आ रहे हो, ऐसा है, ठीक है। तो कुछ हैंग्ड सिचुएशन है, इंटेंशनली आप ही की ओर पूरा सोचा जा रहा है, आप ही के लिए सब कुछ है, बस ये है कि थोड़ा सा उसको उल्टे से सीधा हो जाना है, मतलब, ठीक है। और वो चीज़ दिख रही है कि आपकी ओर ये लॉयल्टी है, एक्शन के रूप में आपकी ओर आने की एनर्जी है। बाकी और भी चेक करना पड़ेगा, काफ़ी भारी एनर्जी है, लेकिन द टावर यहाँ क्यों आया? देखो भैया, मैं हूँ एक आध्यात्मिक इंसान, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, ठीक है। मुझे स्वतंत्रता पसंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा नियम कानून, व्यूवर्स ये सोचेंगे कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर बनाए कि आप ये मत करिए वो मत करिए, तो इतना मैं तो मतलब बिल्कुल नहीं सुनता। हाँ, प्यार से आप जो भी बातें करते हैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ, वही बड़ी बात है, क्योंकि आप किसी टैरो रीडर से आप रिप्लाई नहीं ले सकते हो, ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है। वो आपको इवन रीडिंग के समय भी एक्स्ट्रा रिप्लाई नहीं देंगे। एक बार जो आपको रीडिंग दे दिया, उसके बाद में कोई आपसे इमोशनली कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा कर देता है उसके लिए शायद वो और उल्टे बात हो जाती है। तो चलो, तो एनर्जी यही कह रही है कहीं ना कहीं कि आपके लिए बहुत सारे ख्वाब तो देखे जा रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रीशियस चीज हो, ठीक है, आप एक बहुत ही प्रीशियस चीज हो, और वो चीज दिखा रहा है कि जो द टावर के नीचे जो ये चीज आ रही है कि वो ये समझता है कि अगर वो कहीं फंसा हुआ है, या हो सकता है कि कोई कार्मिक सिचुएशन में पहले से कहीं फंसा है, तो वहाँ से निकल कर अगर आपके पास आ जाएगा तो एक सुनहरा जीवन उसका हो जाएगा, ठीक है। शायद हो सकता है कि ये भी है कि इसके फैमिली में जितना जो भी है और पूरी तरह से
कहीं पर इसको उस तरीके से नहीं समझा जाता है जितना आप इसे समझते हो, और इस बात का कहीं ना कहीं इसको अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है, या कि आप इसके पास नहीं हो, या तो आपसे इसने दूरी बना रखा है। मतलब अब इसको शायद आपकी ओर ध्यान देने की, एक तरह से प्रकृति की ओर से ऐसी कुछ ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं जिससे आपकी ओर ये ध्यान दे। इन कुछ मजबूरी भी है, क्योंकि अगर ये पहले से कहीं कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है तो वहाँ से निकलना आसान तो होता नहीं है। हैंग्ड है आपके ओर, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत कुछ सोचा जा रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे ख्वाब देखे जा रहे हैं, लेकिन बस जो आवश्यकता है कुछ करने की, सब कुछ है लेकिन आवश्यकता है कुछ करने की। दूसरा ये है कि इमोशनली ये बहुत ही सप्रेस फील कर रहा है, क्योंकि इसने आपसे बहुत कुछ छिपा रखा है मन में, अपना प्रेम या कुछ भी, लेकिन अब वो छिपाना शायद नहीं चाहता। लेकिन इतना आपके प्रति आकर के दिखाना ये भी इसके लिए आसान नहीं है, लेकिन ये चाहता है अब कि ये भावनाएं जो छिपा रखी हैं उसे वो कन्फेस करे, दिखाए, आपकी ओर आए। तो यही है आज की रीडिंग। यस, जो अभी तक हो सकता है कि आपसे ये दूर भाग रहा था, वो चाह करके भी नहीं कर सकता, और 777 की एनर्जी है, तो कुछ एक नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है आप दोनों के इस सिचुएशन में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोगों का प्रेम सफल हो, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और पेड प्रेडिक्शन लेना ना भूलें, क्योंकि वही आपकी वो असली रीडिंग होती है। ओके।